हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव है। अब इसमें जो है कि अफर्मेटिव में जो रूल लिखते थे, मतलब अफर्मेटिव में जैसे पूरा पूरा नियम लिखते थे, सब कुछ लिखते थे, वो रूल यहाँ पर जो है 60 में कर, मतलब कि छोटा कर दिए हैं। बस खाली आपको छोटे से ही समझना है, ठीक। और बहुत ज़्यादा जो लिखा है वो अफर्मेटिव में आप देखिएगा, ठीक है ना। अफर्मेटिव में पहचान तो आप जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा गी गे। वाक्य के अंत में क्या है? गा गी गे। अगर वाक्य के अंत में गा गी गे आ रहा है तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है। देखो अंग्रेजी के नियम, पहचान जो थी हमने आपको बता दिया कि वाक्य के अंत में या सेंटेंस के अंत में गा गी गे आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ये अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों में आते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा आपको। आ जाइए आप लोग अंग्रेजी अनुवाद के नियम। कह रहा है कि आई व बी प्लस सेल प्लस नॉट प्लस नेबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो अगर कभी नहीं बात होगी, देखो आई और बी, जो आई है बोले थे और बी के साथ सेल लगता है। क्या लगता है? सेल लगता है। अगर नहीं है, नहीं मतलब निगेटिव है, मतलब निगेटिव में आता है तो नॉट लगा होगी। और कहीं कहीं कभी नहीं बात होता है तो यही सेल के बाद क्या लगाओगे? नेबर। ऐसे करना है, ठीक है। और शेष कर्ता के साथ क्या लगाओगे? शेष कर्ता के जितना भी और बचेंगी कर्ता, और सबके साथ क्या लगाओगे? और सबके साथ लगाओगे बिल। गलत हो गया, गलत 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 गलत। यहां पर होगा बिल। यहां जो होगा बिल प्लस नॉट या नेबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। और सभी सभी कर्ताओं के साथ क्या लगेगा? बिल नॉट, बिल नेबर, ये लगेगा, ठीक। ये तो समझ में आ गया। अब जैसे यहां पर मैं है, मैं, अब मैं की बात है तो अब यहां पर क्या लगेगा? क्योंकि मैं की अंग्रेजी क्या होती है? मैं की अंग्रेजी आई होता है। यहां पर आई होगा और आई के साथ क्या लगता है? सेल। नेगेटिव है तो क्या होता है? नॉट। हंसना का लाफ, ठीक है। ऐसे करना है। यहां देखो जैसे कह रहा है तुम की अंग्रेजी यू, और यू के साथ अब क्या लगेगा? बस खाली मैटर किस पर डिपेंड कर रहा है? आई व बी में सिर्फ सेल लगेगा और किसी में सेल नहीं लगेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। और सभी कर्ताओं के साथ क्या लगेगा? अगर निगेटिव है तो नॉट, यहाँ बिल के बाद नॉट, यहाँ सेल के बाद नॉट, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये बस ये आई और बी के साथ लगता है सेल और कहीं लगता ही नहीं। इससे ज्यादा आपको क्या ध्यान देना है भी कुछ नहीं। ये हो गया, ठीक।
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहां पर क्या लगेगा, यहां पर लगेगा यू है तो यू के साथ क्या लगता है, बिल लगेगा। नॉट नाचना पे डांस, ठीक है, ऐसे करना है। ये तो समझ में आ गया। अब इसमें समझाने की क्या जरूरत है, पूरा पूरा लिख लो। अब ट्रांसलेशन हम करवा रहे हैं। देखो ये जो है बहुत आसान है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बस खाली ये बात है कि आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये सब भी हटा रहे हैं, ये सब लिख लेना। अब देखो ध्यान से खूब, बच्चा नहीं रोएगा, बच्चा नहीं रोएगा। बच्चा नहीं रोएगा, और एक बना देना है रीता कभी नहीं आएगी। रूल आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। देखो हम फिर से दोहरा रहे हैं, ध्यान से देखो। आई व बी के साथ सेल, अगर निगेटिव है तो नॉट, अगर कभी नहीं जैसे ये आ गया तो यहाँ नेबर लगाओगे, नॉट की जगह पर नेबर हो जाएगा जहां कभी नहीं की बात होगी। ध्यान देना। असल को इसको भी बना दें, नॉट, यहां भी प्लस करो, डॉट 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 डॉट, अरे सॉरी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसे कर देना, और शेष कर्ता के साथ, शेष कर्ता के साथ क्या करोगे। इसमें एक बात बताएं, रुको, अगर आईवी में कभी नहीं की बात आएगी तो वहां क्या लिखोगे, सेल प्लस नेबर, ऐसे लिख लेना। लिख लोगे ऐसे बहुत फायदा करेगा आपको, ठीक है। ये लिख लो। देखो इसमें तो जुड़ा था जो पहले रूल था, लेकिन अब जैसे नॉट है तो बहुत लोग सोचते थे नॉट भी लिखा है और नेबर भी लिखा है, दोनों लिखा है, तो दोनों नहीं लिखना है, नहीं तो एक साथ में लिख दो, ठीक है। दोनों को नहीं लिखना है, एक ही को लिखना है। अगर नहीं की बात होगी तो नॉट लगाओगी, अगर कभी नहीं की बात होगी तो नेबर लगाओगी, ठीक। समझ में आ गया। तो अब इसमें ये हो गया, समझ में आ गया, सेल है। ये रूल आप नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद शेष करते मतलब सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होंगे प्लस बिल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये आपको याद होना चाहिए, इसीलिए हम इसको अलग अलग लिख दे रहे हैं। और देखो अगर कभी नहीं बात होगा
टू बिल प्लस नेबर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, ये चारों नोट कर लो आप लोग। इसको ऐसे लिख लो, ये आपके लिए ये समझ लो रामबाण है। ऐसे ऐसे बना लिया करो कहीं पर कॉपी में बगल में। देखो ये जो रूल है ना, आपको दिमाग में तुरंत फीड हो जाता है। जैसे आप ट्रांसलेशन कर रहे हो तो आपको जैसे होता है हिंदी में जो होता है ना, हिंदी में चलो उसको पढ़ो तो उसको लिखो, हाँ ये बात है, समझ में वहाँ अच्छा आता है। यहाँ पर क्या है, जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे रखना है। बहुत ज़्यादा हम एक्सप्लेन में नहीं, पहले बहुत बड़ा रूल लिखे, एक बार लिखते हैं शुरू करने में। जैसे प्रेजेंट लिखने शुरू किए तो एक बार पहचान लिखे, एक बार उसका पूरा एक बार एक्सप्लेन में लिख देते हैं। इसके बाद बार बार नहीं लिखते हैं, बार बार हमें खुद ही नियम है उनको बना डालो, वही नियम पर हैं, फिर इसके बाद रख दो। दिख रहा आप लोग को अच्छे से? अच्छे समझ में आ रहा है? हाँ भैया, एक चीज नहीं बताया आप लोग को, ये निगेटिव सेंटेंस है आज। क्या है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। मैं तो एक दिन गलत लिख दिए थे अफर्मेटिव। हो गया? देखो देखो, इसको एकदम जब तक आप तैयार नहीं करोगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखो हम लोग जब पढ़ते थे हाई स्कूल इंटर में, तो हम लोग जब पढ़ाई करते थे तो हमारे टीचर क्या करते थे, हमारे टीचर जाते थे हम लोग जब ट्रांसलेशन पढ़ने, मतलब कि ग्रामर पढ़ने, तो हमारे टीचर बस खाली ये साइड में रूल लिखें, रूल लिखने के बाद हम लोग को दो चार समझा दें। पहले दो चार समझाने के बाद फिर इसके बाद क्या करें, फिर इसके बाद 10 5 10 20 तुरंत, मतलब 10 तो दे ही दे तुरंत करने को। क्या करें? 10 दे दें वो करने को, और हम लोग क्या करें उसको, मतलब वहीं पर बैठ के, मतलब चाहे कोचिंग हो चाहे मतलब कि घर पे हो, तो क्या होता था हम लोग वहीं पर बैठ के उसको करते थे। जब कर लेते थे पूरा करके फिर उनको दिखाते थे, जहाँ पर मीनिंग फंसती थी तो उनसे पूछ लेते थे। और यही सबसे ज़्यादा फायदा है आप लोग को मीनिंग। अगर आप इसको करेंगे, आपकी मीनिंग मजबूत नहीं है तो आपकी मीनिंग भी मजबूत हो जाएगी, और अगर आपको सही से ट्रांसलेशन नहीं होता है तो आपका ट्रांसलेशन भी मजबूत हो जाएगा। ठीक है, मैं यही डेली कहता हूँ आपको कि अगर अंग्रेजी मजबूत करना है, देखो मजबूत तो करना पड़ेगा अगर आपको पढ़ना है तो, और नहीं पढ़ना है तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं पर आप जाइए, अब पेपर देने जाओ चाहे कुछ भी देने जाओ, सब जगह क्या होता है, सब जगह इंग्लिश में होता है। हर चीज़ डिजिटल का अब जमाना है, ये भी नहीं है कि वो वाला जमाना है। हर जगह आपको इंग्लिश की ज़रूरत है। देखो बात ये नहीं है, बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रामर में क्या होता है ट्रांसलेशन करते चले जाओ, उनको ये नहीं पता है ट्रांसलेशन करने से ना बहुत कुछ आदमी कर सकता है, पूरी इंग्लिश अपने हाथों पे नचा सकता है। जब तक आपको ट्रांसलेशन नहीं आता है तब तक आप कुछ भी समझ नहीं सकते हैं। ये समझ लीजिए मेन सब कुछ क्या है, टेंस। मेन सब कुछ क्या है, टेंस है। आपको टेंस आना चाहिए। अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दिया, अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर दे दिया तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझने के लिए आपको पहले
नियम भी पता होना चाहिए इसमें लगा क्या है। और अगर कहेगा कि वहां पर चेंज करो, जहां पर दैट लगाना है वहां पर क्या लगाओगी, पहले तुम ट्रांसलेशन तो देखो, मतलब वो सेंटेंस तो देखो दोनों, ऐसे नहीं हो जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाएंगे, लेकिन हमने कहा कि पहले टेंस पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट और पैसिव वॉइस ये सब पढ़ाएंगे। इसीलिए हम पहले सोचे कि एक बार पढ़ा दें, फिर से इसको हम ट्रांसलेशन पढ़ाएंगे दोबारा। लेकिन पहले आप लोग इसको खूब देखिए, खूब अच्छे से मेहनत करो इसमें, खूब दबा के, ठीक है। चले शुरू करें आप, आइए। देखो आपको पहले थोड़ा थोड़ा हम आपको लिख दे रहे हैं। अगर बच्चा की बात है, बच्चा पता है ना, बच्चा का मतलब होता है छोटा बच्चा, तो वहां पर क्या लिखा जाता है, चाइल्ड। चाइल्ड को क्या लिखते हैं, बच्चा। ये एक चीज और लिख लेना, समझे आप लोग। चाइल्ड का मतलब होता है जब आप छोटे छोटे थे, एकदम इत्तू इत्तू, तो क्या होता था उस समय आपको क्या बोलते थे, चाइल्ड। चाइल्ड मीन्स छोटा बच्चा, ठीक है। ये छोटे बच्चों के लिए है, ध्यान देना, ठीक है। छोटे बच्चों के लिए ये लिखा जाएगा चिल्ड्रन। ये बच्चे ज्यादा हो तो ये बड़े बच्चों के लिए, कैसे लिख लो, ऐसे लिख लो। ये भैया आप ये समझ लो कि ये सबसे ज्यादा वो है। अब बच्चा हो गया, रोना किस माने होता है, इसको बोलते हैं बीप। बीप मीन्स रोना, इसको भी लिख लेना। आएगी, आना किस माने होता है, कम। इसको भी लिख लो, ठीक है। ऐसे लिखते रहो कॉपी में। ऐसे कॉपी में लिखते रहो, जब लिखोगे तभी याद होगा ये सब। हाँ तो यही बात है, कहते हैं कि ग्रामर से मतलब लोग समझते हैं कि ग्रामर से क्या होगा, हमारी ग्रामर में 2 4 10 ट्रांसलेशन कर देंगे, पेपर में पास हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। इस ट्रांसलेशन से ना आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ कर सकते हैं इंग्लिश में, हर चीज आप समझने लगेंगे। मेन सब कुछ है मेहनत। अगर आप मेहनत करते हो तो आप तभी आएगा आपको समझ में, ठीक है ना। अब देखो हर चीज बता दिए, अब इसमें कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस रूल बताते हैं। देखो मेन बात यह है कि रूल पता होना चाहिए। बोले थे, अब देखो डायरेक्ट कर रहे हैं। रूल आपको पता है कि शेष कर्ता अगर रेजी से बच्चा है तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, सॉरी, मतलब कि शेष कर्ता के साथ क्या लगाएंगे, बिल लगाएंगे, ठीक है। ये समझ लेना। देखो दी चाइल्ड बिल, देखो बोले थे ना शेष कर्ता, आई और बी के यहाँ पर जिक्र नहीं है, आई और बी का जिक्र नहीं है, यहाँ छोटा सा बच्चा के लिए है। नॉट रोना बीप, ये सब ऐसे छोटे छोटे इंग्लिश के जो वर्ड मिलते हैं ना, इनको लिखा करो, इनका मतलब समझा करो। अब देखो यहाँ क्या लगेगा, शेष कर्ता के साथ क्या लगता है, बिल या नेबर। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, रीता। अब यहाँ पर क्या लिखोगे, बिल तो लगेगा, ये तो पता है शेष कर्ता के साथ। अब क्या लगेगा, कभी नहीं की बात है भैया, तो यहाँ पर क्या लगता है, नेबर। ये लिख लेना, ठीक है।
नेबर। देखो ना, नहीं जहाँ है वहां नॉट लगा है बिल के बाद, लेकिन कभी नहीं की बात है बिल के बाद नेबर लगेगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से। अब क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना, तो क्या होता है कम। ठीक, समझ में आ गया। मिटाल दें, मैं तो मिटाल रहे हैं। जब पहले हम भी जो ट्रांसलेशन है पहले क्या करता था, तो जो इंग्लिश होती थी, तो जैसे 6 या फिर 7 क्लास में थे, तो हम भी क्या कर रहे हैं, हमें इंग्लिश समझ में ना आए, मतलब कि और सब चीज़ में समझता था, लेकिन समझ में ना आए तो इसके बाद क्या हुआ, तो धीरे धीरे मैं किसी और का देखते देखते सीखते सीखते मतलब प्रैक्टिस खूब करने लगा, खूब प्रैक्टिस। मैंने बुक अपनी ले ली ग्रामर की और प्रैक्टिस किया, खूब प्रैक्टिस किया, फिर खुद ही क्या नाम अपने आप आने लगा। रीडर उडर भी आसान लगने लगी। रीडर उडर में क्या होता था, हम सीधा कहानी पढ़ते थे, कहानी लिख लेते थे या थोड़ा मोड़ा, इसके बाद क्या नाम ऐसे बस ट्रांसलेशन में लपेटते चले जाते थे, सब एकदम सही होते चला गया। मेन बात है प्रैक्टिस, थोड़ा आप प्रैक्टिस करिए। देखो इससे ज़्यादा कोई आपको डीपली में नहीं पढ़ाएगा। जो हम एक एक मतलब वर्ड का मैं मीनिंग लिख रहा हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, ये चीज़ कोई जल्द से बताता नहीं है इतना डीपली में। ठीक है, चाहे आपके घर में छोटा बच्चा हो 3rd क्लास में, वो भी इसको पढ़ सकता है, और चाहे 12th में हो, चाहे 12th के बाद हो, कोई भी सब भी पढ़ सकते हैं। क्यों पढ़ सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश की ज़रूरत है। हाँ, ठीक है, तो ये बात है। आप लोग इसको एंजॉय करके पढ़ो, खूब एंजॉय करके, मज़े से खूब पढ़ो। बस खाली आधे घंटे टाइम दे दो, इसके बाद इसमें और कुछ है नहीं बस। गाय घास नहीं खाएगी, इसको करो आप लोग। जानते हो गाय की अंग्रेजी काऊ, घास की ग्रास, ग्रास मीन्स घास, खाना ईट। बच्चा भी लिखे थे, लिख लो इसको, नहीं तो ऐसा नहीं पाओगे। सोना स्लीप, इसको लिख लो आप लोग। आपके लिए इसलिए लिख लिया है कि आपको जब जब आप सब कुछ जानने लगेंगे इसमें, तो आप खुद ही करने लगेंगे। ठीक है, मिटा लें, ये हो गया। अब इसके बाद आप लोग जो है अब करो, मीनिंग बता दिए तो आप लोग करो। ठीक है, टाइम दे रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं देंगे तो आप करेंगे नहीं, तो हम ही सब कर देंगे, क्या करोगे। आ जाओ, देखो दिखाओ, देखो शेष कर्ता के साथ क्या लगता है, विल, फिर नॉट, ईट दी ग्रास। ठीक है, घास। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दी चाइल्ड
बिल लगता, बिल लगेगा नॉट, सोना का अंग्रेजी स्लीप। ठीक है, ऐसे लिखना है। हो गया। करने लगोगे, देखो करने लगोगे इसको ना, खुद बहुत मजा आएगा करने में इसको, ये समझ लो। है कुछ नहीं, लेकिन बस खाली बात है समझना है और मजे से आप कर लोगे। देखो दिमाग क्या है, जहां लिखना चाहिए मैं वहां लिख रहा हूं मैं आई। देखो अब देखो इसमें हम के साथ क्या लगेगा, बी। बी होता है हम की अंग्रेजी, बी सेल। ठीक है, बी के साथ क्या लगता है सेल, फिर नॉट। अब यहां पर लाना क्या होगा, ब्रिंग। ब्रिंग मीन्स लाना होता है, याद रख लीजिए। रूट मीन्स, इसको नोट कर लें। ठीक, ब्रिंग दी फ्रूट, फ्रूट। ठीक, यहां पर क्या हो जाएगा, आई। बिल, सेल लगेगा, बिल कहां लगेगा, आई बिल नॉट। आई विल नॉट, जाऊंगा, गो टू। अब साथ की बात है विद यू। ठीक है, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो टू विद यू, आपके साथ मैं नहीं जाऊंगा। और इसको
अब देखो, अब वाई की अंग्रेजी क्या होता है, लिखो दे। क्या होगा, दे। वाई का अंग्रेजी क्या होता है, दे। अब देख साथ क्या लगेगा, बिल नॉट, देखना सी फर्स्ट फॉर्म, दी मैच। ठीक है, ऐसे करना है। मरीज की स्पेलिंग, बी पेशेंट, पेशेंट सही है। पेशेंट, पेशेंट के साथ क्या लगेगा, बिल नॉट, खाएगा, ईट, फिर इसके बाद फूड। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, वर्ब। देखो खाना क्या है, वर्ब है। खाना क्या है, वर्ब है। क्या हो जाता है, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, बिल नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या, खाना, ईट। देखेगा, सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद जो भी रहेगा सब ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम आपको कुछ ट्रांसलेशन दे रहे हैं, आप लोग खुद करना। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे। नंबर 3, ये 4 आपको करना है। ठीक है, ये चारों करोगे, सबकी मीनिंग हम लिख दे रहे हैं। आएगा, काम, मित्र, फ्रेंड्स, ये हो गया। नौकर का सर्वेंट, फ्लावर, पल्क, बीफ, मदर, कुक, ये आपको सर्वेंट में होता है नौकर, तोड़ना, पल्क, PLUCK, पल्क मीन्स तोड़ना। रोना, बी, फिर इसके बाद बनाना, कुक, खाना, फूड। ये आप लिख लेना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आप लोग से। फ्रेंड्स में तो आप लोग जानते हो, मित्र ये तो जानते हो। ये जितना दिए हैं आप लोग इसको करना। ठीक है, जरूर करना इसको। फिर इसके बाद कमेंट करना कि हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा, तब इसको हम बताएंगे। ठीक है, हर चीज में लिख दिया हूँ कि आपको कहीं पर प्रॉब्लम ना आए। ठीक, और आप लोग वीडियो को मतलब कि ये क्लास मेरी देखो और कमेंट करो कि मेरी क्लास कैसी है, अच्छी है, लग रही है कि नहीं, आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, आप लोग इसको बताओ। ठीक है, कहीं पर मतलब ऐसा भी नहीं है कि ना समझ में आया हो, तो भी आप कमेंट कर सकते हो।
और सब्सक्राइब भी करिए चैनल को और लाइक भी करिए। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए, ठीक है। और नहीं तो आपको नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट कर सकते हो, दोबारा मैं पढ़ाओ, दोबारा मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है दोस्तों। अगर आपके घर में छोटा बच्चा है, बड़े बच्चे हों, उनको ज़रूर बताइए कि अगर आपको ट्रांसलेशन या इंग्लिश नहीं आती है तो मेरा क्लास ज़रूर देखें। आने लगेगा, मैं 100% मैं कह रहा हूँ, एक दिन ज़रूर आने लगेगा, लेकिन मेहनत ज़रूरी है। अगर मेहनत करेंगे तो आएगा पक्का, ठीक है। और कमेंट जरूर करिए आप लोग कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मेरी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट जरूर करना, लाइक भी करना और दोस्तों के पास शेयर करना, ठीक है दोस्तों। मैं नेक्स्ट क्लास में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।